नमस्कार दोस्तों। माँ बाप अगर चाहे तो बेटियों का कैसा भी घर टूटा हुआ हो वो जोड़ सकता है। किसी भी तरह का अगर कोई तलाक या बहुत सारे जो टूट फूट आपस में चलते रहते हैं पारिवारिक मसला, वो बेटियों के माता पिता सुलझा सकते हैं। लेकिन कमी यही हो जाती है आज के समय में, हम बेटियों को इतना चढ़ा बढ़ा दिए हैं कि वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। दरअसल एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा और इस कहानी से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। एक ऐसी ही बिटिया जो घर से बहुत ही सुंदर, सुरीली, निराली लक्ष्मी की तरह पाली गई, अपने ससुराल को गई थी शादी होकर के, और वहां कुछ दिन रहने के बाद में लगभग झगड़ा होने के कारण तलाक के नौबत आ गए। वहां से भागी भागी बिटिया आई और पापा से बोली, पापा मुझे अब नहीं जाना उस घर में। पापा ने पूछा, क्यों क्यों नहीं जाना है उस घर में, ऐसी क्या है, उस घर के लोग क्या डायन हैं? तो बोली, हाँ मेरी सास डायन है, ससुर राक्षस है, देवर दुराचारी है, ननद चुगली है। मतलब जितने भी लोग किरदार थे वहां सबको एक एक पाठ कथा दिखा दिया गया। लड़की के पापा ने बोला कि ठीक है, तुम अगर रहना चाहती हो तो यहीं रहो। लेकिन लड़की के पापा बहुत चालाक थे। वो बोला, ठीक है, लेकिन बेटी एक तुम्हें काम करना होगा, मैं जैसे जैसे कहूँ उन सभी दुष्टों का तुम्हें सर्वनाश करना है। तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम वहीं जाओ और मेरी मानो तो मैं ऐसा एक टैबलेट लेकर देता हूँ तुम्हें, एक ताबीज बना के देता हूँ जो मैं कितने के घर सुलझा दिया, और तुम्हें भी यही देना चाहता हूँ कि तुम जाओ और मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो ऐसे वैसे करना। बेटी बोली, अच्छा ये बात है, सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्यों नहीं खत्म होंगे। वो झूठ मूठ का गैस की गोली टैबलेट बना करके चारों के चारों दिए। 4 टैबलेट लाकर दिए और बेटी को बोला कि ये लो, लेकिन इसका शर्त है कि आज इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना, तुम कल ये उपयोग करना, और एक एक गोली किसी को जाने छुपे अनजाने में तुम रोटी में, सब्जी में, दाल में किसी भी तरह से खिला देना है इस गोली को, और तुम्हारा यही काम रहेगा तुम अपने मुंह पर बिल्कुल ताला लगा दो, एक शब्द भी नहीं बोलना, थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो कि तुम मायके में जा करके कुछ सिखा पढ़ा करके आई हो, और तुम एहसास कभी कभी दुश्मनी वाला एहसास नहीं दिलाना। तुम सबको इतना प्यार करना कि लोग तुम्हारे अंदर की फीलिंग को ना समझ सके। बेटी ने ऐसा ही किया, वहां गई, जाने के बाद में उस टैबलेट को, उस दिन तो गई नॉर्मल रही, फिर कल सुबह तो उसको जल्दीबाजी थी, उस टैबलेट को लेकर के सबको एक एक गोली खिला दी। गोली खिला देने के बाद में सबको इस तरह से मिलनसार बनकर रहने लगी। और पापा ये भी बताए थे कि 1 महीना तक इंतजार करना होगा, 1 महीने के बाद तुम खुद यहाँ आना, फिर बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तब 1 महीने के बाद शायद वो चल बसे होंगे, तब तक तुम मेरे यहाँ आ जाना। बेटी खुश हो गई थी और जैसे जैसे उन्होंने पापा ने बताया वैसे वैसे कर दी, गोटी को खिला दी, और गोटी खिला के इतना प्यार से रहने लगी कि भाई साहब क्या बताऊं। 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन घर वाले परेशान होने लगे, अरे यहाँ जब से मायके गई है इसको हो क्या गया है, आज ये तो सफा बदल गई, पूरी तरह से इसका कायाकल्प हो गया, चेंजिंग हो गया, ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन उनको क्या मालूम था, कुछ दिन बीतने के बाद में इतना, जब एक तरफ से जब प्यार भरा बात है तो सास ससुर कोई दुश्मन तो थे नहीं, वो भी बहुत प्यार से रहने लगे, आपस में इतना घुल मिल गए कि अब इसको धीरे धीरे मतलब अंदर से कुंठित भावना जगने लगी, अरे मैंने इनको तो जहर दे दिया है, पॉइजन दे दिया है, अब तो ये लोग मर जाएंगे, इतने अच्छे आदमी हैं और ये मर जाएंगे। अब दौड़ी भागी वो गई अपने पापा के पास और बोली, पापा मुझे आज की आज कुछ ऐसा
टेबलेट दो कि मैं उनके जो पॉइजन खिला चुकी हूँ, जो दवा खिला चुकी हूँ, उनका काट दे दो, क्योंकि मैं अब उनके बिना जीवन जी नहीं सकती। पापा बोले अरे क्यों, वो डायन, वो राक्षस, वो दुराचारी नहीं मरे क्या? मैं कोई बात नहीं, मैं दूसरी टेबलेट देता हूँ। बोली कि पापा मुझे मारने के लिए ही, मैं उनको जिंदा रखने के लिए आई हूँ, मैं उनके बिना नहीं। वो इतने अच्छे भले व्यक्ति हैं कि मुझे तो शायद किसी और घर में इतना प्यार मिलता है जितना प्यार मैं उस घर में पाती हूँ। अब मैं मर जाऊंगी, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। पापा बोले बेटी, फिर सर पे हाथ फेरने लगे, बोले बेटी यही चीज होती है, मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ गैस की गोली दी है उन लोगों को, कोई पॉइजन नहीं थी। लेकिन कमी तुम्हारे अंदर थी, तुम हमेशा करवाहट भरी बातें करती थी, हर हमेशा किसी न किसी से टूट कर बोलती थी। तुम्हारे चिड़चिड़ापन की वजह से लोग तंग आ चुके थे, हर कोई तुम्हारे से रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारे करवाहट बोली की वजह से लोग रिश्ता तोड़ देना चाहते थे। और आज तुम एक बदल गई तो सारे के सारे लोग बदल गए, और फिर जाने के बाद में सब कोई घुल मिल कर रहने लगे। तलाक होने के कगार पर आकर के फिर से प्यार बढ़ गया, घर संसार बढ़ गया। इससे आपको क्या फर्क पड़ा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके दिल तक ये बात पहुंची कि नहीं, जरूर बताइएगा। और उस बिटिया के पास भेजिएगा जिस बिटिया, जहाँ की बिटियां, जहाँ के माँ बाप अपने बिटिया को तरह तरह की बातें सिखाते हैं, कि घर में तकरार करना सिखाते हैं, ये नहीं होता है, जमीन बेच दो, नहीं अलग हो जाओ, ये कर, बहुत सारी बातें। बहुत सारी जगह लोग होते हैं जो अपनी बिटिया को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। मैं उन सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करे, अपनी ही जिंदगी को बर्बाद ना करे। अच्छी लगी हो तो औरों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपका घर, आपकी बिटिया के घर सदा के लिए बसा रहे, सुंदर रहे, सुखमय रहे, यही मेरी कामना है।